मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो कुछ लोगों को 100 दिन के अंदर में जान से मार दिया करता था। लेकिन हैरानगी की बात यह होती है कि वो लोग भी अपनी जान खुशी खुशी दे दिया करते थे। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। मैं बढ़ता हूँ आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हम एक तानिया नाम की लड़की को देखते हैं जो एक पार्क में योगा कर रही होती है। उसी के सोसाइटी में रहने वाला एक मैक्स नाम का छोटा लड़का उसी के बगल में झूला झूल रहा होता है। थोड़ी देर बाद तानिया के पास में एक आदमी आता है जो उसको किडनैप करके अपने साथ में ले जाता है। इस मैक्स नाम के लड़के की निगाह वहां पर पड़ती है जहां पर तानिया योगा कर रही होती है। उसे वहां पर एक बुक मिलती है जिसके कवर पर तानिया वाज सेव्ड लिखा होता है। फिर उसके बाद हम एक रेविका नाम की लड़की को देखते हैं जो एक सुसाइड प्रेवेंट ग्रुप चलाया करती थी। बेसिकली वो उन लोगों को मोटिवेट करके बचाया करती थी जो लोग अपनी लाइफ से हार कर जान देने की कोशिश करते थे। उसकी लाइफ में एक लड़का भी होता है जिसका नाम गैब्रियल होता है। गैब्रियल आज उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखने के बाद में रेविका खुश हो जाती है, जिसके बाद में वो गैब्रियल के साथ में टाइम बिताना शुरू कर देती है। एक दिन वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहां पर वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में रेविका वॉशरूम जाती है, तभी वो किडनैपर गैब्रियल को किडनैप कर लेता है। फिर उसके बाद में रेविका जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो गैब्रियल को ढूंढने लगती है। फिर रेविका गैब्रियल को ढूंढते हुए बाहर चली जाती है जहां पर उसे गैब्रियल के मोबाइल के साथ एक बुक मिलती है। जिस बुक के कवर पर ये लिखा होता है गैब्रियल वाज सेव्ड। जिसके बाद में वो पुलिस थाने जाकर गैब्रियल की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाती है। फिर उसके पास में एक जैक नाम का ऑफिसर आता है जो एक थ्योरी को सॉल्व कर रहा होता है। एंड वो रेविका से ये पूछता है कि क्या गैब्रियल ने कभी अपनी जान देने की कोशिश की थी। कि जिस थ्योरी को वो सॉल्व कर रहा था उसमें 3 लोगों की जान चली गई थी एंड उन तीनों लोगों ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। एंड उसको ऐसा लग रहा था कि गैब्रियल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही किलर है जिसने उन तीनों को मारा था। एंड वो जिसको भी मारता उनके पास में एक बुक रख दिया करता था जिसके ऊपर उनके नाम के साथ वाज सेव्ड लिखा रहता था। यही सेम गैब्रियल के साथ में भी होता है। फिर वो गैब्रियल की उस बुक को खोलते हैं जिसके अंदर गैब्रियल के 100 दिन के अंदर की फोटोज होती है। इसमें उस किडनैपर ने चोरी से गैब्रियल की उस टाइम पर फोटोज क्लिक की थी जिस टाइम पर गैब्रियल बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड उसमें गैब्रियल की कुछ फोटोज रेविका के साथ में भी होती है जब वो रेविका के साथ में बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद में रेविका गैब्रियल और अपने बारे में जैक को बताने लगती है। गैब्रियल रेविका के पास में एक पेशेंट बनकर आया था जो अपनी लाइफ से बिल्कुल तंग हो गया था और वो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि गैब्रियल की वाइफ और उसकी बेटी कुछ ही टाइम पहले मर गई थी, जिसकी वजह से वो टेंशन में रहने लगा था और डिप्रेशन में चला गया था। एक दिन उसकी मुलाकात रेविका से होती है जिसके बाद में रेविका उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। फिर एक दिन गैब्रियल रेविका को अपने घर पर लंच के लिए बुलाता है जहाँ पर वो रेविका को अपने बारे में बताते हुए ये बोलता है कि अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगा है। लंच करने के बाद में रेविका वॉशरूम में जाती है जहाँ पर वो कुछ गोलियां खाती है। दरअसल रेविका की मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी जिसकी वजह से रेविका सैड रहने लगी थी और उसकी सैड रहने की आदत उसके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि उसको इसको कंट्रोल करने के लिए दवाई खानी पड़ती थी। फिर जैसे वो दवाई खाकर बाहर आती है तो वो देखती है कि गैब्रियल किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। पूछने पर गैब्रियल उसको ये बताता है कि वो अपने बॉस से बात कर रहा है। फिर कुछ टाइम बाद रेविका गैब्रियल के साथ में रिलेशनशिप में आ जाती है एंड फाइनली कल उसने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था। ये सारी बात रेविका जैक को बताने के बाद में अपना मोबाइल चेक करने लगती है। वो अपने मोबाइल में अपने और गैब्रियल के साथ की फोटो देख रही होती है, तभी उसको एक फोटो में एक पीछे खड़ा आदमी एक कैमरे के साथ में दिखाई देता है। इसे देखने के बाद में वो चौंक जाती है, तभी उसके पास में जैक आ जाता है। फिर उसके बाद में वो जैक को ये बताती है कि इस आदमी का नाम विक्टर है और ये आदमी मर चुका है। फिर वो जैक को विक्टर की पूरी कहानी बताती है जिसमें वो ये बताती है कि काफी साल पहले विक्टर उसी के ग्रुप में ज्वाइन होकर लोगों को बचाया करता था, लेकिन डिप्रेस्ड पेशेंट जब उसकी बात ना मानकर खुद की जान दे दिया करते थे तो विक्टर को खुद के ऊपर गिल्टी फील होने लगता था। कभी कभी तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाया करता था कि वो खुद को ही सजा देने लगता था। एक दिन रेविका देखती है कि विक्टर के पास में एक कॉल आती है जिसके बाद में विक्टर अपना सारा काम छोड़कर वहां से भाग जाता है। रेविका भी अपना काम छोड़कर उसके साथ में चली जाती है। दरअसल उसके पास में एक औरत का कॉल आया था जो अपनी जान फांसी लगाकर देने वाली थी। वो औरत फांसी लगा भी लेती है लेकिन सही टाइम पर विक्टर और रेविका पहुंच जाते हैं एंड ये दोनों मिलकर उसको बचा लेते हैं। उसके बाद में ये दोनों मिलकर उस औरत को समझाने लगते हैं। फिर वो औरत इन दोनों के लिए चाय लेने जाती है लेकिन तभी वो औरत वहां जाकर अपनी छत से कूदकर जान दे देती है। उस औरत की मौत का विक्टर के दिमाग पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि वो अगले दिन ऑफिस नहीं जाता। ये बात जब रेविका को पता चलती है तो वो विक्टर से मिलने उसके पास में जाती है जहां पर वो ये देखती है कि विक्टर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। फिर रेविका वहां पर विक्टर को समझाकर उसे शांत कर देती है। थोड़ी देर बाद में विक्टर अपनी टी शर्ट को उतार देता है। फिर रेविका ये देखती है कि विक्टर ने
सामने अपने शरीर पर उन्हीं लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों की जान उसके सामने चली गई थी। सब देखने के बाद में रेविका हैरान हो जाती है। तभी विक्टर एक गन निकाल कर खुद को शूट कर लेता है। फिर उसके बाद में रेविका विक्टर को बचाने के लिए एक हॉस्पिटल में भी ले जाती है, जहां पर डॉक्टर उसको चेक करने के बाद में रेविका को ये बताती है कि विक्टर ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जैक रेविका से ये पूछता है कि अगर वो मर चुका है तो वो इस फोटोज में कैसे आया, लेकिन रेविका उसको जवाब देते हुए उसको ये बोलती है कि उसको नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आए, लेकिन ये वही आदमी है जिसकी मौत उसके सामने हो गई थी। फिर उसके बाद में जैक अपने कुछ ऑफिसर को उसी हॉस्पिटल में भेज देता है छानबीन करने के लिए जिस हॉस्पिटल में विक्टर की जान गई थी। उसके बाद में रेविका वहां से अपने घर के बेसमेंट में जाकर एक पुरानी कॉपी में से विक्टर का नंबर निकालती है। फिर उसके बाद में रेविका उस नंबर पर कॉल करती है तो सामने से विक्टर कॉल उठाकर रेविका से बातें करने लगता है। फिर उसके बाद में रेविका उससे ये पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में विक्टर उसको अपनी स्टोरी बताता है, जिसमें वो रेविका को ये बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो वो ब्रेन ब्लीडिंग की वजह से कोमा में चला गया था। वो वहां पर बच तो गया था, लेकिन वो कोमा में जाने के बाद ना तो किसी से बात कर सकता था और ना ही अपनी बात किसी को कह सकता था। उस टाइम पर उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको जेल में बंद कर दिया है। एंड वो पूरे 100 दिन तक उन लोगों से टॉर्चर होता रहा जिन लोगों ने उसके सामने अपनी जान दे दी थी। फाइनली उसे एक दिन होश आ जाता है, जिसके बाद में उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। फिर एक दिन वो उसी हॉस्पिटल में एक बारबरा नाम की औरत से मिलता है जिसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। जिससे मिलने के बाद में विक्टर उसको ये बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और वो विक्टर को अपने साथ में ले जाती है। इतनी स्टोरी बताने के बाद में विक्टर रेविका का फोन काट देता है। एंड तभी पुलिस वालों को विक्टर के बारे में पता चल जाता है कि पुलिस वालों ने रेविका का फोन ट्रैक कर रखा था। एंड उन ऑफिसर को ये भी पता चल जाता है कि विक्टर हॉस्पिटल से बच गया था। फिर जैक रेविका को अपने पास में बुलाता है और उसे एक बुक दिखाता है। वो बुक किसी और की नहीं बल्कि बारबरा की होती है। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि विक्टर की पहली शिकार बारबरा होती है। जैक रेविका को ये बताता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद में विक्टर बारबरा से मिलने गया था। एंड अगले दिन पुलिस को उसकी लाश मिली। इसके बाद में उसका अगला शिकार तानिया थी, फिर एक हेनरी नाम का आदमी था, फिर उसके बाद में गैब्रियल था। फिर वहां से वो दोनों पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं। तभी रेविका के फोन पर विक्टर का कॉल आता है। रेविका से वो कह रहा होता है कि गैब्रियल अभी तक जिंदा है। एंड साथ में वो उससे ये भी पूछता है कि क्या गैब्रियल खुश था। एंड जैसे रेविका उसको ये बताती है कि गैब्रियल बहुत ज्यादा खुश था। एंड तभी विक्टर एक गन निकाल कर गैब्रियल को शूट कर देता है। इसकी वजह से रेविका को बहुत ज्यादा दुख होता है। एंड वो कुछ टाइम तक डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खुद को संभाल कर अपने काम में वापस लग जाती है। फिर एक दिन रेविका से मिलने जैक आता है। वहाँ पर वो दोनों उन सभी लोगों की फोटो देखते हैं जिन लोगों को विक्टर ने मार दिया था। वहाँ पर उन लोगों को ये पता चलता है कि विक्टर ने उन्हीं लोगों को मारा है जो लोग मरने से कुछ टाइम पहले ठीक हो गए थे। ये सारी डिस्कस करने के बाद में जैक वहाँ से जाने लगता है। तभी विक्टर उसको भी किडनैप करने की कोशिश करने लगता है। वो उसको भी बेहोश करके वहीं पर लेटा देता है क्योंकि वो रेविका को पकड़ने आया था। फिर रेविका भी वहाँ से जब जाने लगती है तो विक्टर उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रेविका उससे बचकर भाग जाती है। लेकिन विक्टर ने उसको पकड़ते टाइम उसको ये बोल दिया था कि उसकी अगली शिकार वही है। फिर रेविका जल्दी से जैक को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे जैक को ये बात पता चलती है कि विक्टर का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि रेविका है, तो जैक उसको बचाने की जिम्मेदारी ले लेता है। तभी रेविका के फोन पर एक विक्टर का मेल आता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों बचाना चाहता हूँ, और साथ में 2 रिकॉर्डिंग होती है। फिर वो लोग जब उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके सुनते हैं तो उसमें गैब्रियल की आवाज होती है, जिसमें गैब्रियल विक्टर से ही बात कर रहा था एंड विक्टर उसको ट्रीट कर रहा था। गैब्रियल उस टाइम पर भी विक्टर से ही बात कर रहा था जिस टाइम पर रेविका ने उससे ये पूछा था कि वो किससे बात कर रहा है, जिसके जवाब में उसने ये बोला था कि वो अपने बॉस से बात कर रहा है। एंड ऐसे ही वो डे बाय डे विक्टर से बात करके अपने हालत के बारे में बताया करता था। एंड गैब्रियल ने उसी के कहने पर रेविका को प्रपोज किया था और उससे शादी करना चाहता था। फिर ये सारी चीज सुनने के बाद में रेविका को दोबारा से दुख होता है एंड जैक उसको समझा बुझाकर वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद में रेविका को सोते वक्त एक सपना आता है जिसमें वो पानी में डूब रही होती है। ये सपना उसको उसी बीमारी की वजह से आया करता था जिस बीमारी की वो गोलियां खा रही होती है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसके फोन पर विक्टर का कॉल आता है। इसमें विक्टर रेविका से मिलने की बात कहने लगता है एंड रेविका बदले में उसका एड्रेस पूछती है। इसके जवाब में वो रेविका को ये बोलता है कि वो गैब्रियल की डायरी पढ़े, उसी डायरी में उसका एड्रेस छुपा है। लेकिन रेविका उसको ये बोलती है कि गैब्रियल ने उसको उस डायरी के बारे में आज तक नहीं बताया। इसके बाद में रेविका गैब्रियल के रूम में जाकर डायरी ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद में उसको एक डायरी मिलती है जिसको पढ़ने के बाद में रेविका को गैब्रियल के बारे में सारी
सारी बातें पता चल जाती है, जिसमें उसको सबसे पहले ये पता चलता है कि गैब्रियल की वाइफ आखिर कैसे मरी थी। गैब्रियल की वाइफ को हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से वो मर जाती है एंड उसकी एक छोटी बच्ची होती है जो बगल के स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाती है एंड उसके गिरने की वजह से वो भी मर जाती है। एंड जब गैब्रियल ये सारी चीजें देखता है तो वो उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं बच पाता। उसके बाद में वो डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके एक दिन रेविका से मिलता है। फिर उसके बाद में रेविका उसको फोन पर ट्रीट करने लगती है, लेकिन एक दिन उसको इतना ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है कि वो अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके ऑनलाइन सुसाइड प्रिवेंट ग्रुप का नंबर ढूंढता है और वो उस पर कॉल करता है, जहां पर विक्टर उसका कॉल उठा लेता है। फिर विक्टर उसके पास में आकर उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। फिर घर ले जाने के बाद में विक्टर गैब्रियल को उन्हीं लोगों की फोटो दिखाता है जिन लोगों को उसने मार दिया था। फोटोज को देखने के बाद में गैब्रियल उससे ये पूछता है कि ये लोग कौन है, जिसके जवाब में विक्टर उसको ये बोलता है कि ये लोग वही हैं जो तुम्हारी तरह जान देना चाहते थे, लेकिन मुझसे मिलने के बाद में देखो वो बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर गैब्रियल उससे ये पूछता है कि आखिर ये तुमने कैसे किया, जिसके जवाब में विक्टर उसको ये बोलता है कि सोचो तुम 100 दिन बाद मरने वाले हो, मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन है, 100 दिन बाद तुम मरने वाले हो। तो गैब्रियल को ये भी बताता है कि ये लोग खुश इसीलिए हैं कि उनको ये पता था कि वो 100 दिन बाद मरने वाले हैं। 100 दिन पूरे होने के बाद मैं उनको एक दवाई देता हूँ जिसके बाद में मैं उनको शूट कर देता हूँ एंड मरते वक्त उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इतना बताने के बाद में विक्टर गैब्रियल को मोटिवेट करने लगता है कि वो उसके साथ जुड़ जाए। गैब्रियल को मोटिवेट करते हुए ये बोलता है कि जरा सोचो ऐसी जिंदगी जहां पर ना तो किसी चीज की टेंशन हो और ना ही किसी चीज की फिक्र हो, सोचो अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी मिल जाए तो तुम क्या करना चाहोगे। गैब्रियल उसको ये बोलता है कि वो दोबारा से प्यार करना चाहेगा एंड इतना बोलने के बाद में वो उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है। इसके बाद में वो 100 दिनों तक गैब्रियल को ऐसी ऐसी चीजें करने को कहने लगता है जिसको करने के बाद गैब्रियल को बहुत ज्यादा खुशी मिलने लगती है। ऐसा ही वो सभी लोगों के साथ किया करता था। 100 दिन पूरे होने के बाद में वो सभी लोग खुद ही जानबूझकर विक्टर के हवाले खुद को कर दिया करते थे। इसके बाद में विक्टर उन लोगों को वही दवाई दिया करता था जिसके बाद में वो उनको शूट कर दिया करता था एंड सेम उसने यही चीज गैब्रियल के साथ में भी किया था। एंड ये सारी चीज जानने के बाद में रेविका को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो खुद को डिप्रेस्ड फील करने लगती है, जिसके बाद में वो बहुत सारी गोलियां एक साथ खा लेती है। लेकिन तभी वहां पर जैक आ जाता है जो उसको बचाकर हॉस्पिटल में ले जाता है। फिर वहां पर डॉक्टर उसको बचा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जब रेविका के पास में कोई भी नहीं होता तो वहां पर विक्टर आ जाता है। विक्टर उसको भी यही सारी चीजें बताने लगता है। वो वहां पर रेविका को ये भी बताता है कि उसकी बचपन की बीमारी वो हमेशा के लिए दूर कर देगा क्योंकि उसके पास में इस चीज का सोल्यूशन है। फिर उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। फिर रेविका भी वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में वो विक्टर को कॉल करती है। वो विक्टर की बात मानकर उसका एड्रेस लेकर उसके पास में चली जाती है। ये चीज देखकर विक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसको गले लगाता है, लेकिन तभी रेविका अपने पास से एक गन निकाल कर उसको शूट कर देती है। शूट करने के बाद में वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है एंड वो खुद से ये कहने लगती है कि वो अभी भी स्ट्रांग है। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।